एक मासूम लड़की जिसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई, अपनी सौतेली माँ की जानलेवा साजिशों का शिकार होती है। हर कदम पर मौत का खतरा, लेकिन किस्मत उसे हर बार बचा लेती है। क्या वो अपनी जिंदगी को फिर से संवार पाएगी या ये जंग उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमैटिक नोवा में। और आज की कहानी हम शुरू करते हैं। क्लेयर नाम की एक प्यारी सी लड़की है। क्लेयर को सुबह सुबह जॉगिंग करते हुए देखा जाता है। जॉगिंग खत्म करने के बाद वो नहाने चली जाती है। क्लेयर दिखने में बेहद खूबसूरत और बहुत ही साधारण स्वभाव वाली लड़की है। नहाने के बाद वो एक होटल में अपने सौतेली माँ मिस मॉड से मिलने जाती है। ये होटल दरअसल क्लेयर के पापा का था, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। सालों पहले उसकी माँ भी एक कार एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा चुकी थी। अब इस होटल की सारी जिम्मेदारियां उसकी सौतेली माँ मिस मॉड संभालती है और क्लेयर उसकी हर बात मानती है और हर तरह से मदद करती है। मिस मॉड क्लेयर को बुलाती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वहीं दूसरी तरफ मिस मॉड चुपचाप क्लेयर को ऊपर से देख रही होती है। यह सीन कहानी के लिए बहुत ही अहम है, इसलिए इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से कहानी का मुख्य पहलू सामने आएगा। अब सीन बदलता है, रात हो चुकी है। क्लेयर अपना सारा काम खत्म करके घर लौटती है। वो नहाकर फ्रेश होती है और फिर सोने चली जाती है। अगली सुबह क्लेयर रोज की तरह जॉगिंग के लिए निकलती है, लेकिन कुछ ही दूर पहुंचने के बाद अचानक एक किडनैपर आता है और उसे पकड़ता है और अपनी कार की डिक्की में बंद कर देता है। किडनैपर क्लेयर को कार से पहाड़ी रास्तों के जरिए जंगल की ओर ले जाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि कार एक महिला चला रही होती है। काफी दूर तक चलने के बाद अचानक एक जानवर सामने आ जाता है, जिसकी वजह से कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक पेड़ से टकराती है। इसके बाद क्लेयर को दिखाया जाता है जो कार से निकलते ही जंगल की ओर भागने लगती है। वो घबराई हुई है, लगातार दौड़ रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद थककर रुक जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी किडनैपर लड़की वहाँ आती है। उसने क्लेयर पर बंदूक तान रखी होती है और कहती है, तुम बहुत खूबसूरत हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इतना कहते ही वो गोली चलाने की आवाज आती है और सीन यहीं से बदल जाता है। अब सीन में क्लेयर को एक कमरे में सोते हुए दिखाया जाता है। उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं। तभी रिचर्ड नाम का एक लड़का कमरे में आता है और उसके लिए खाना लाता है। क्लेयर परेशान होकर उससे अपने कपड़ों के बारे में पूछती है। रिचर्ड काफी शांत स्वर में जवाब देता है कि तुम्हारे कपड़े मशीन में धोने के लिए डाले हैं, क्योंकि वे पूरी तरह से भीग चुके थे। मैंने उन्हें निकालना इसलिए जरूरी समझा ताकि तुम बीमार ना पड़ जाओ। क्लेयर फिर उससे उस लड़की के बारे में पूछती है जिसने उसे किडनैप किया था। इस पर रिचर्ड कहता है कि मैं जंगल में शिकार करने गया था, लेकिन वहाँ मुझे उस औरत को मारना पड़ा। वो तुम पर गोली चलाने वाली थी और अब मैं तुम्हारी वजह से मुसीबत में फंस गया हूँ। रिचर्ड फिर क्लेयर से सवाल पूछता है, आखिर वो औरत तुम्हें क्यों मारने वाली थी? तो क्लेयर जवाब में कहती है कि मुझे भी नहीं पता वो कौन थी और क्यों उसने मुझे किडनैप किया, लेकिन अपने पुलिस के पास जाऊंगी। इस पर रिचर्ड उसे रोकते हुए कहता है कि पुलिस से कुछ नहीं होगा। रिचर्ड क्लेयर को पहनने के लिए अपनी शर्ट दे देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्लेयर नीचे जाती है और वहाँ रखे फोन से अपनी सौतेली माँ को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी विंसेंट नाम का एक आदमी वहाँ आता है। वो बेचैनी से अपना इनहेलर ढूंढ रहा होता है और कहता है कि मैं इनहेलर के बिना नहीं रह सकता, मुझे अस्थमा है। फिर वो क्लेयर की तरफ देखता है और पूछता है, तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? तो क्लेयर जवाब में कहती है कि मुझे खुद नहीं पता। विंसेंट उसे घूरता है और फिर कहता है, ठीक है मत बताओ, वैसे मेरा डॉग बीमार है। विंसेंट क्लेयर से पूछता है, क्या तुम मेरे डॉग को पकड़ने में मदद करोगी? तो क्लेयर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद क्लेयर को सोफे पर सोते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और पूछता है कि तुम कौन हो? तो क्लेयर शॉक जाती है, क्योंकि ये रिचर्ड की आवाज लगती है, लेकिन उसकी बातों में अजीब सा लहजा था। जल्दी क्लेयर को पता चलता है कि रिचर्ड का एक जुड़वा भाई भी है जिसका नाम फ्रांसिस है और वो बिल्कुल रिचर्ड जैसा ही दिखता है। अब रिचर्ड क्लेयर से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, जो लोग तुम्हें मारना चाहते थे वो यहाँ भी आ सकते हैं। तो क्लेयर परेशान होकर कहती है कि कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ हूँ, मुझे बस कुछ और दिन यहाँ रुकने दे दो, और वो उससे विनती करने लगती है। लेकिन रिचर्ड गुस्से में चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा यहाँ से चली जाओ। तो क्लेयर गुस्से में रिचर्ड को थप्पड़ भी मार देती है, लेकिन फिर अचानक उसे किस कर लेती है। असल में क्लेयर किसी भी तरह वहाँ रुकना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। अगली सुबह जब क्लेयर जागती है तो घर में रिचर्ड और फ्रांसिस दोनों ही नहीं होते हैं। वो घर से बाहर आती है तो विंसेंट को अपने डॉग के साथ देखती है। विंसेंट बताता है कि वो डॉग को डॉक्टर के पास ले जाने वाला है। क्लेयर भी उसके साथ चलने का फैसला करती है। दोनों एक डॉक्टर सैम के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर डॉग को चेक करने के बाद कहता है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन कल मैं घर आके इसे दोबारा चेक कर दूंगा। डॉक्टर सैम क्लेयर से पूछता है कि वो कहाँ से है और वो कहाँ से आई है। इसी दौरान फादर गिलबॉर्ड उनसे मिलते हैं। क्लेयर की खूबसूरती की तारीफ करते हुए चार्ल्स उन्हें कुछ किताबें दिखाता है। क्लेयर एक किताब खरीदती है। फिर वो और विंसेंट साथ में ड्रिंक करने जाते हैं। ड्रिंक्स के दौरान क्लेयर विंसेंट से अपनी जिंदगी के बारे में बात करती है। वो कहती है कि बचपन से ही मुझे
वायलिन बजाने का बहुत शौक था, लेकिन जब मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ तो सब कुछ बदल गया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और अब मेरी जिंदगी जैसे रुक सी गई है। लेकिन अब मैं अपनी पुरानी यादें भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। इसके बाद जब दोनों घर लौटते हैं तो विंसेंट क्लेयर को एक वायलिन गिफ्ट करता है। क्लेयर खुश हो जाती है, लेकिन तभी रिचर्ड वहाँ आता है। वो क्लेयर पे गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत थी, अब सबको पता चल जाएगा कि तुम यहाँ हो। रिचर्ड की बातों से क्लेयर को बहुत ही बुरा लगता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। वो सोचने लगती है कि अब आगे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद क्लेयर रिचर्ड को बाहर लकड़ियां काटते हुए देखती है। वो भी वहां जाती है और कहती है कि तुम चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो रिचर्ड कुछ देर बाद सोचता है और फिर अचानक से क्लेयर को किस करने लगता है। दोनों बेकाबू हो जाते हैं और उनके बीच नजदीकियां बढ़ जाती है। अगले दिन डॉक्टर सैम फिर से विंसेंट के डॉग को चेक करता है। चेकअप के बाद वो क्लेयर से बातचीत करने लगता है। सैम उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है और धीरे धीरे उसे फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। रात में क्लेयर को नींद नहीं आ रही होती है। वो रिचर्ड के पास जाती है जो टीवी देख रहा होता है और चुपचाप उसके पास जाके बैठ जाती है। क्लेयर पिछली रात के तूफान से बहुत खुश थी, इसलिए वो एक बार फिर से रिचर्ड को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। इसी दौरान उनके बीच फिर से नजदीकियां बढ़ती है और तूफान और भूकंप जैसे हालात फिर बनते हैं। लेकिन इस बार क्लेयर को एक चौंकाने वाला सच पता चलता है जिसे वो रिचर्ड समझ रही थी। वो दरअसल उसका जुड़वा भाई फ्रांसिस था। क्लेयर गुस्से और हैरानी से फ्रांसिस से पूछती है, तुमने पहले ये क्यों नहीं बताया, तुम फ्रांसिस हो? तो फ्रांसिस शर्मिंदा होकर जवाब देता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और कुछ पलों में ये सब हो गया, इसलिए प्लीज ये सब बात भैया को मत बताना। क्लेयर इस पर चुप हो जाती है, लेकिन ये घटना उसे बेचैन कर देती है। अगली सुबह क्लेयर रोज की तरह जॉगिंग के लिए जाती है। तभी वहाँ बाइक पर एक आदमी आता है। वो आदमी चर्च के वही फादर होते हैं जो क्लेयर को बुक स्टोर में मिले थे। फादर क्लेयर से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चर्च चलना चाहोगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो क्लेयर थोड़ी झिझक के बाद उनकी बात मान लेती है और उनके साथ चर्च चली जाती है। चर्च में फादर क्लेयर से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? कभी कभी दिल का बोझ हल्का करने के लिए अपने पापों को स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है और यहाँ किए गए सभी कन्फेशन राज ही रहेंगे। क्लेयर झिझकते हुए कहती है कि मैंने उन दोनों जुड़वा भाइयों के साथ रात बिताई है और अब मैं उनसे दूर जाना चाहती हूँ। क्या ये गलत है? फादर उसे शांत करते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने इससे भी बड़े बड़े पापियों को माफ किया है, लेकिन उन्होंने सच्चे दिल से अपनी गलती मानी थी। अगर तुम सच में माफी मांगती हो और अपने मन को शुद्ध रखना चाहती हो तो ईश्वर तुम्हें जरूर माफ करेंगे। इसके बाद क्लेयर एक रेस्टोरेंट में काम मांगने जाती है और उसे वहाँ नौकरी मिल जाती है। काम शुरू करने के बाद क्लेयर अपनी सौतेली माँ मिस मॉड को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल कट जाती है। क्लेयर को लगता है कि शायद लाइन खराब है, पर असल में बात कुछ और थी। यहाँ से कहानी 7 दिन पीछे चली जाती है। उस समय बर्नार्ड क्लेयर से मिलने आया था और उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिस मॉड ये सब ऊपर से देख रही थी। बर्नार्ड क्लेयर से बात नहीं कर पाता है और फिर मिस मॉड से मिलने चला जाता है। मिस मॉड को बर्नार्ड पर शक होता है। वो उससे कहती है कि हमारा रिश्ता दिन ब दिन खराब हो रहा है, इसलिए हमें एक ब्रेक लेना चाहिए। बर्नार्ड सहमत जताते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी कुछ दिनों से यही बात करना चाहता था। इसके बाद बर्नार्ड एक कमरे में जाके क्लेयर को कॉल करता है। वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाया, दरअसल मैं तुम्हें हर वक्त देखता रहता हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। बर्नार्ड ये कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये सारी बातें मिस मॉड खिड़की के पास से सुन लेती है। बर्नार्ड और क्लेयर के बीच बढ़ती नजदीकियों से वो नाराज हो जाती है और क्लेयर को खत्म करने का प्लान बनाती है। मिस मॉड एक ब्यूटी पार्लर में जाती है जहाँ वो मूरियल नाम की एक लड़की से मिलती है। वो उसे क्लेयर को मारने के लिए पैसे देती है और एक कॉन्ट्रैक्ट पर बात पक्की करती है। यही मूरियल थी जिसने क्लेयर को किडनैप किया था और मारने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत पलटी और म्यूरियल खुद ही उस हादसे में मारी गई। कहानी अब वर्तमान में लौट आती है जहाँ मिस मॉड अपने बॉयफ्रेंड बर्नार्ड के साथ बैठी होती हैं। दोनों क्लेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं। बर्नार्ड कहता है कि क्लेयर कुछ दिनों से होटल नहीं आ रही है, शायद वो बीमार है। उसी दौरान क्लेयर ने मिस मॉड को कॉल किया था, लेकिन उसने कॉल उठाने के बजाय काट दिया। असल में क्लेयर की खूबसूरती और बर्नार्ड के आकर्षण की वजह से मिस मॉड का रिश्ता खराब हो रहा था और इसी जलन से वो क्लेयर को खत्म करने का फैसला कर चुकी थी। इस बीच क्लेयर ने रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया था और वहाँ कई लोगों से उनकी जान पहचान हो गई थी। एक दिन रेस्टोरेंट में वही बुक स्टोर ओनर चार्ल्स अपने बेटे सिरिमेंट के साथ आता है। वो क्लेयर से कहता है कि ये मेरा बेटा है जो कराटे सिखाता है, ये एक बहुत ही अच्छा लड़का है। क्लेयर मुस्कुरा कर उसे हेलो कहती है। इसी दौरान डॉक्टर सैम भी वहाँ आता है और क्लेयर उससे बात करने लगती है। सैम धीरे धीरे क्लेयर को पसंद करने लगा था और उसे प्रभावित होने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि मैंने एक सपना देखा था जिसमें हम दोनों साथ थे। क्लेयर थोड़ा नर्वस महसूस करती है, लेकिन मुस्कुराकर बात को टाल देती है। इसके बाद सैम क्लेयर को एक क्लब में चलने के न्योता देता है।
क्लेयर कुछ सोचने के बाद इसके लिए तैयार हो जाती है। आगे दोनों क्लब में डांस करते हुए दिखाए जाते हैं। डांस के दौरान एक अजनबी आदमी क्लेयर के पास आकर बदतमीजी से बात करने लगता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ चलने को कहता है। सैम को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में उसे धक्का देके क्लेयर से दूर रहने को कहता है। अजनबी इस पर गुस्सा हो जाता है और सैम को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी इतने में क्लेमेंट वहां आकर उस अजनबी को एक जोरदार लात मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। क्लेमेंट किसी से कुछ कहे बिना ही वहां से चला जाता है। इसके बाद सैम क्लेयर को कार से छोड़ने के लिए तैयार होता है। रास्ते में क्लेयर सैम की तारीफ करने लगती है और कहती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मेरे लिए झगड़ा किया, इसका मतलब तुम पर भरोसा किया जा सकता है। सैम उसकी बातें सुनकर मुस्कुराता है और जंगल के पास एक सुनसान जगह पर अपनी कार रोक देता है। यहाँ क्लेयर एक बार फिर से सैम को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। क्लेयर के इस बर्ताव से सैम खुद को रोक नहीं पाता है और दोनों ही कार के अंदर एक बार फिर तूफान और भूकंप का मजा लेने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर जंगल से कई जंगली जानवर वहां आकर उन्हें देखने लगते हैं। ये पल क्लेयर और सैम के लिए एक अजीब और रोमांचक दोनों बन जाता है। अगले दिन मिस मॉड को दिखाया जाता है जो उसी रेस्टोरेंट के सामने पहुंचती है जहाँ क्लेयर काम करती है। उस कॉल के बाद उसे पता चल चुका था कि क्लेयर अभी जिंदा है। मॉड रेस्टोरेंट में ना जाकर सीधे बुक स्टोर के मालिक चार्ल्स से मिलती है। वो पूछती है कि यहाँ आसपास कोई जगह है जहाँ मैं ठहर सकती हूँ। चार्ल्स उसे चर्च का पता देता है और कहता है कि वहाँ कई कमरे खाली है, आप वहाँ पे रुक सकती हैं। इसके बाद मॉड चर्च पहुँचती है और वहाँ के फादर से मिलती है। फादर उसे देखकर थोड़ा आश्चर्य करते हैं, लेकिन उसकी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। मॉड का असली इरादा क्लेयर को खोजकर अपना अधूरा काम को पूरा करना था। मॉड फादर को बताती है कि उसकी सौतेली बेटी खो गई है और वो उसे ढूंढने के लिए आई है। फादर पूछते हैं कि आपकी बेटी का नाम क्या है, तो मॉड जवाब देती है क्लेयर। यह सुनकर फादर कहते हैं कि शायद मैं उसे जानता हूँ, अगर आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ उसे ढूंढने में। अगली सुबह क्लेयर को रोज की तरह जॉगिंग करते हुए दिखाया जाता है। तभी चार्ल्स का बेटा क्लीमेंट वहाँ पर जॉगिंग करते हुए आता है और उसे किस कर देता है। चार्ल्स हक्की बक्की रह जाती है और तभी क्लीमेंट गिर जाता है और शर्मिंदा होकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद क्लेयर चर्च जाती है और फादर से मिलती है। वो कहती है मैं एक और इंसान के साथ इंटीमेट हो गई हूँ, क्या मैं पापी हूँ? फादर थोड़ी देर बाद सोच कर जवाब देते हैं कि हाँ, ये पाप तो है, लेकिन दुनिया में लोग इससे भी बहुत बुरे काम करते हैं, लेकिन तुम सबसे अलग हो। तुमने सही और गलत को सोचकर अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करनी चाहिए। बातचीत के बाद फादर क्लेयर को मॉड से मिलवाते हैं। क्लेयर अपनी सौतेली माँ को देखकर खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि आप यहाँ कैसे? मॉड भी क्लेयर को देखकर एक नकली मुस्कान देती है, लेकिन उसके इरादे अब भी खतरनाक थे। क्लेयर को अभी तक ये नहीं पता था कि उसकी सौतेली माँ ही उसे मारने की कोशिश कर रही थी। वो मॉड से पूछती है, आपने मुझे यहाँ कैसे ढूंढा? मॉड जवाब देती है कि तुम्हारा फोन कट गया था, उसके बाद मैंने तुम्हारा नंबर ट्रेस करवाया और यहाँ तक पहुँच गई। इसके बाद मॉड कहती है कि बहुत ढूंढने के बाद तुम मिल गई हो, अब वापस घर चलो। लेकिन क्लेयर इनकार करते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर रहकर जीना सीख गई हूँ, अब मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मॉड थोड़ा झूठा अपनापन दिखाते हुए कहती है, ठीक है, मैं भी कुछ दिन यहाँ रुकती हूँ और रविवार को हम पिकनिक पर चलेंगे, शायद वहाँ तुम्हारा मन बदल जाए। अगले सीन में क्लेयर रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। तभी चार्ल्स आता है और कहता है, मेरा तुमसे बात करना मेरे बेटे क्लीमेंट को गलत लगने लगा है, अब वो मुझे जज करने लगा है। तुम ही बताओ, क्या मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है? क्लेयर उसे शांत करते हुए कहती है कि नहीं, आप गलत समझ रहे हो, क्लीमेंट को मैं जाकर समझा दूंगी, आप चिंता मत करो। इसके बाद क्लेयर क्लीमेंट से मिलने जाती है। क्लीमेंट एक शर्मीला और एक थोड़ा अनगिनत स्वभाव का लड़का होता है। क्लेयर उसे प्यार से समझाती है और ये यकीन दिलाती है कि उसका और उसके चार्ल्स का रिश्ता बिल्कुल शालीन है। क्लेयर उसे एक किस देकर कहती है कि अब सब कुछ ठीक होगा और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मॉड को दिखाया जाता है जो एक एप्पल में जहर इंजेक्ट कर रही होती है। इसका इरादा क्लेयर को पिकनिक के दौरान उस जहरीले सेब को खिलाकर हमेशा के लिए खत्म करने का था। उसकी आंखों में खतरनाक इरादे साफ नजर आ रहे होते हैं। अगले दिन रविवार को मॉड क्लेयर को पिकनिक पर लेके जाती है। वे एक झरने के पास पहुंचते हैं जहां उनके अलावा और कोई नहीं होता है। दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी मॉड क्लेयर को जहर वाला सेब देती है और कहती है कि इसे खाओ, ये बहुत ही टेस्टी है। क्लेयर जैसे ही एप्पल खाने लगती है तभी क्लेमेंट वहाँ आ जाता है। वो बहाना करता है कि वो वहाँ मछली पकड़ने आया है। क्लेयर उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है, अगर तुम यहाँ हो तो हमारे साथ शामिल हो जाओ। क्लेयर क्लेमेंट को खाने के लिए वही जहरीला एप्पल देती है। मॉड जल्दी से हस्तक्षेप करते हुए कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है जब कोई आकर किसी का पिकनिक खराब करे। असल में मॉड का क्लेयर को मारने का प्लान बिगड़ रहा था। क्लेमेंट ये सुनकर थोड़ा झिझक के बाद वहाँ से चला जाता है। क्लेयर इस बात पे मॉड से नाराज हो जाती है और जहर वाला एप्पल वहीं छोड़कर चली जाती है। इसके बाद क्लेयर और क्लेमेंट को झरने में नहाते हुए दिखाया जाता है। दोनों बहुत ही मस्ती कर रहे होते हैं। इस बीच बारिश शुरू हो जाती है और क्लेयर और क्लेमेंट एक दूसरे को किस करने लगते हैं। कुछ देर बाद क्लेयर क्लेमेंट के साथ भी तूफान के मजे लेने लगती है।
दूर से मॉड ये सब देख रही होती है और गुस्से में तिलमिला उठती है। मॉड अपने बॉयफ्रेंड बर्नार्ड को बताती है कि क्लेयर पूरी तरह से बदल गई है। यहाँ उसका एक लड़के के साथ अफेयर भी चल रहा है। बर्नार्ड इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है, लेकिन मॉड का गुस्सा और बढ़ जाता है। उस रात क्लेयर एक पार्टी में होती है। वो अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही होती है और पूरी तरह से एंजॉय कर रही होती है। इतने में मॉड भी उस पार्टी में पहुंच जाती है और क्लेयर को देखकर जलन और गुस्से में भर जाती है। मॉड क्लेयर को डांस करते हुए और खुशियां मनाते हुए देखती है, लेकिन उसके इरादे अब भी खतरनाक होते हैं। वो क्लेयर को मारने का कोई और तरीका सोचने लगती है। मॉड क्लेयर को मारने की ठान चुकी थी। वो पार्टी में एक ड्रिंक लेकर उसमें जहर मिला देती है और क्लेयर को देने के लिए जाने लगती है। तभी क्लीमेंट अचानक मॉड से टकरा जाता है, जिससे वो जहर वाला ड्रिंक नीचे गिर जाता है। मॉड थोड़ी देर के लिए झुंझलाती है, लेकिन हार नहीं मानती है। वो दूसरा ड्रिंक लेकर क्लेयर के पास पहुंचती है और इस बार उसे जहर मिला हुआ ड्रिंक पिलाने में कामयाब हो जाती है। कुछ देर बाद क्लेयर को चक्कर आने लगते हैं। मॉड इस मौके का फायदा उठाती है और क्लेयर को संभालने के बहाने पार्टी से बाहर ले जाती है। क्लेयर पूरी तरह से कमजोर हो चुकी होती है और मॉड उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर पहाड़ी के रास्ते दूर ले जाने लगती है। काफी दूर जाने के बाद मॉड गाड़ी रोकती है और क्लेयर से कहती है कि तुमने मेरे इकलौते चाहने वालों को मुझसे छीन लिया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मॉड ये कहकर चलती हुई गाड़ी का दरवाजा खोलती है और क्लेयर को पहाड़ी से नीचे धक्का दे देती है। इसके बाद मॉड गाड़ी को रोककर ये देखने जाती है कि क्लेयर मरी है या नहीं। हमें क्लेयर को पहाड़ी के नीचे गंभीर हालत में पड़ा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन उसकी स्थिति अस्पष्ट रहती है। इसके बाद मॉड सीधी एक चर्च में जाती है। वो प्रार्थना करने के लिए मोमबत्ती जलाती है और खुद को शांत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक खतरनाक सुकून साफ झलकता है, मानो उसने अपना बदला पूरा ले लिया हो। मॉड चर्च में प्रार्थना करते हुए मोमबत्ती जलाती है, लेकिन अचानक उसके कपड़ों में आग लग जाती है। आग तेजी से फैलती है और वो खुद को बचा नहीं पाती है। जलने से वहीं चर्च में उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ कहानी के आखिर में क्लेयर को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वो होश में आती है और देखती है कि फादर और उसके सभी दोस्त उसके आसपास खड़े हैं। दरअसल उन्होंने क्लेयर को पहाड़ी से बचा लिया था और समय रहते हॉस्पिटल पहुंचाया। क्लेयर सबको देखकर हल्की सी मुस्कान देती है। उसकी मुस्कान में राहत और कृतज्ञता साफ झलकती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।